नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भजनलाल शर्मा 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी जुटा हुआ है। गुलाबी नगरी जयपुर भगवा रंग में इस वक्त नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर, मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। आज सुबह 7 बजे से लेकर के कल दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग में वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के मद्देनजर ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। रामनिवास बाग के नजदीक समानांतर मार्गों से वाहन भी गुजरेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भजनलाल शर्मा की ताजपोशी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तैयारियां तेज कर दी गई हो क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है और शायद यही वजह है कि आज सुबह 7 बजे से लेकर के कल दोपहर 3 बजे तक तैयारियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। अल्बर्ट हॉल के सामने भव्य समारोह का आयोजन किया गया। भगवा रंग में इस वक्त पूरी जयपुर नगरी है वो रंगी नजर आ रही है। गुलाबी नगरी जो है वो इस वक्त भगवा हो चुकी है। समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। बस थोड़ी सी देर में भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर इस वक्त मौजूद रहेंगे उनके साथ में। जब भजनलाल शर्मा यानी कि भावी मुख्यमंत्री राजस्थान के व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, जो आकर के उनके साथ सीपी जोशी और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि तैयारियां तेज कर दी गई हैं। समय बेहद कम बचा है। राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। कल वो बताते चले कि संघ के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी जाकर के, और माना यह जा रहा था क्योंकि अब समय बेहद कम बचा हुआ है और मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा तेज हो चुकी है। सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। अब नजर सबकी मंत्रिमंडल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आप क्योंकि तैयारियां तेज कर दी गई हैं जिसको लेकर के ताजपोशी को लेकर के लगातार तैयारियां हैं। अल्बर्ट हॉल के सामने भव्य समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भगवा रंग से रंगी हुई गुलाबी नगरी जो है वो नजर आने वाली है। समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। सुबह 7 बजे से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। थोड़ी देर में भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, वहां पहुंचेंगे और वो देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा जो हैं वो शपथ लेंगे और उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ताजपोशी को लेकर के भव्य तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं और किसी भी तरीके की जनता को भी, राजस्थान की जनता को भी परेशानी ना हो, इसलिए इससे पहले ट्रैफिक को लेकर के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब भजनलाल शर्मा की ताजपोशी को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां तेज है, और तैयारियां तेज हैं ट्रैफिक को लेकर के। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर जो हैं राहुल प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। और सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में डिटेल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और जो इसके मापदंड है उसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। उसके साथ साथ मूल रूप से जो उस दिन यातायात का संचालन होगा वो जो अल्बर्ट हॉल है जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है उसके चारों ओर चुनौतीपूर्ण रहेगा। और मैं सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अनावश्यक रूप से उस क्षेत्र के एमआई रोड का पार्ट जो है, जैसे अजमेरी गेट से लेकर मिनरवा तक का पार्ट हुआ, या पृथ्वीराज टी पॉइंट से लेकर यादगार तक का पार्ट हुआ, या स्टैचू सर्किल से लेकर पृथ्वीराज टी पॉइंट तक का पार्ट हुआ, उनमें अगर आवश्यकता नहीं हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, तो उसको अवॉइड करें आप उस दिन कार्यक्रम के दिन।
उस क्षेत्र में हम लोग मल्टी लेवल डाइवर्जन भी करेंगे जिससे कि कम रहे ट्रैफिक का दबाव, और साथ में जो आवश्यक वाहन होंगे, एम्बुलेंस होगा, अग्निशमन वाहन होंगे, पुलिस के वाहन होंगे, उनके लिए तो खैर शीघ्रता से निकल सके वो व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा जो पार्किंग व्यवस्था है वो उसके संबंध में डिटेल्ड प्रेस नोट हम जारी कर देंगे। जहाँ पे हम रोड को रोक रहे हैं, खासतौर पे तो जो रामनिवास बाग के अंदर घुसने वाले गेट्स हैं वो बंद रहेंगे आपको कार्यक्रम के समय तक। और उसके अलावा आरोग्य पथ से जो जाते हैं हम लोग अल्बर्ट हॉल की तरफ, वो वाला पार्ट आपका बंद रहेगा। बाकी बंद नहीं किया गया है, लेकिन डाइवर्जन जरूर किए गए हैं। पार्किंग के बारे में जो डिटेल निकलेगा, मैं चाहूँगा कि जो भी लोग आना चाहेंगे उस दिन सभा स्थल पर ज़रूर उसको देख लें कि उनकी किस किस तरफ पार्किंग सुनिश्चित की गई है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने वाहनों को पार्क करें। थोड़ा बहुत हो सकता है उस दिन पैदल भी चलना पड़े तो उस चीज़ को भी बेयर करें। तो ट्रैफिक को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी तरीके की किसी को परेशानी ना, इसको लेकर के पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और बताते चले कि लगातार दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर के जायजा भी लिया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही तैयारियां जिस तरीके से तेज कर दी गई हैं, ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अल्बर्ट हॉल के सामने भजनलाल शर्मा जो है वो शपथ लेंगे और इस दौरान किसी भी तरीके की कोई परेशानी लोगों को ना, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। संवाददाता हमारे रोशन शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया है, जरा सुनिए आप। नगरी जयपुर भगवामयी रंग से रंगती हुई नजर आ रही है। भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। भजनलाल शर्मा कल मुख्यमंत्री पद की जो शपथ लेंगे, आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट हॉल के यहाँ पर जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। तैयारियों को अमली जामा यहाँ पर पहनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के अंदर यहाँ पर कि जो तमाम यहाँ पर जो वीवीआईपीज यहाँ पर आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो जेपी नड्डा हो या फिर जो राजनाथ सिंह हो, इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर शिरकत करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मंच के ऊपर करीब 30 से 40 जो वीवीआईपी लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो राज्यपाल है, तमाम जो अधिकारी वो यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्रियों के लिए जो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जो शिरकत करेंगे, उन मुख्यमंत्रियों के लिए इसी के जो साइड में यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक इसके सामने की ओर मेरे सहयोगी दिलीप गुजर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के जो बैठने की वो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग यहाँ पर डी बनाए गए हैं, अलग अलग यहाँ पर जो ब्लॉक है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं वो इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल हो सके। इसी के साथ साथ में तमाम जो जिलों से कह सकते हैं कि राजस्थान भर की जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत होंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह है उसे ऐतिहासिक यहाँ पर बनाया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जायजा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चाहे एसपीजी हो या फिर इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा में चूक नहीं है, उसको लेकर आज सुबह से ही जो यहाँ के जो आसपास का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। कल शाम तक इसी तरीके की यहाँ पर जो स्थिति रहने वाली है। अल्बर्ट हॉल के आसपास से जो लोग हैं उन्हें यहाँ से बचना होगा। इसके अलावा जो पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है वो मैं बताना चाहूंगा, एक और तो जो वीवीआईपी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो की गई है महाराजा कॉलेज के अंदर, दूसरी ओर जो रामनिवास बाग की जो अंडरग्राउंड पार्किंग है और जो खुले मैदान के अंदर जो पार्किंग है वो यहाँ पर की गई है। लोगों की जो बैठने की व्यवस्था है वो सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ में वेबकास्टिंग के जरिए जगह जगह एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगाई जाएगी, जिससे दूर बैठे हुए जो लोग हैं वो भी ये जो इस शपथ ग्रहण समारोह का एक हिस्सा बन सके। और इसी तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। भगवामयी जो रंग से रंगने की यहाँ पर
कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 के लिए सहयोगी दिलीप गुजर के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो रोशन शर्मा बता रहे थे कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। अब जो है शपथ ग्रहण समारोह जब हो जाएगा तो उसके बाद सबसे ज्यादा कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि आखिर भावी सीएम भजन लाल के भरोसेमंद कौन होंगे पहले फेज के वो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक जिन पर बीजेपी भरोसा जताएगी और जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि 2024 में भी वो बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत जो है वो हासिल करा सके। सारी की सारी सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खेमे में जाएं। ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि आखिर बीजेपी किस पर भरोसा जताने जा रही है। भजन लाल शर्मा का नाम जैसे ही सीएम की रेस के लिए सबसे आगे दौड़ा और सीएम के चेहरे के तौर पर भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने क्लियर कर दिया, तो इसके बाद सबसे ज्यादा कयास ये लगाए गए कि अब पहले फेज के कैबिनेट मंत्री जो होंगे वो कौन होंगे। राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर आखिर बीजेपी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, बीजेपी कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। कौन होगा आखिर भजन लाल का भरोसेमंद, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले देखने वाली बात ये हो रही है कि तैयारियां किस तरीके की जा रही हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जरा बताइएगा किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। सौरभ, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए, तैयारियां जो जोरों शोरों पर चल रही है और 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं अल्बर्ट हॉल पर। 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं और वहां पर क्योंकि अलग अलग राज्यों के सीएम, प्रधानमंत्री, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग जो है वो शिरकत करेंगे। इस लिहाज से व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद इस वक्त तक की जा रही है। संभवतः बीजेपी के बड़े नेता जो है वो कुछ देर बाद जो है वो इस समारोह स्थल का जायजा भी जो है वो लेंगे। क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लेकिन इसके साथ ये तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन जो है वो शामिल होंगे। लेकिन बता दूं मैं आपको कि जिस प्रकार का ये चौंकाने वाला निर्णय बीजेपी ने लिया है, एक फर्स्ट टाइमर को जो है वो मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया, क्योंकि वो संगठन के जो है वो कार्यकर्ता रहे हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। वो लोग शामिल